एक रहस्यमयी सरजमीन जहां रेत के तूफान सदियों से दबी हुई सच्चाइयों को छुपाए हुए थे। एक ऐसा मकबरा जो बाहर से जितना खामोश था, अंदर उतना ही खौफनाक। वो मकबरा जो सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, बल्कि एक कैद खाना था। एक कैद खाना जहां जमीन के नीचे सदियों पुरानी एक बला छुपी बैठी थी। यह कहानी एक ऐसी पुरानी हिकायत की है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते थे कि वो बस एक अफसाना है, लेकिन कुछ लोग जो सच की तलाश में निकले थे, उनके लिए यह अफसाना हकीकत बन चुका था। साल 2013 मिस्र की तपती हुई रेत पर एक टीम अपनी खुदाई में लगी हुई थी। इस टीम की अगुवाई कर रहे थे डॉक्टर माइल्स होल्डन और उनकी बेटी नोरा होल्डन, जो कि एक जाने माने पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट थे। उनके साथ एक डॉक्यूमेंट्री टीम भी थी जो इस ऐतिहासिक खोज को कैमरे में कैद कर रही थी। इन्होंने एक ऐसा 3 सिरे वाला पिरामिड खोज निकाला था जो मिस्र की बाकी तमाम मम्मियों से अलग था। उसकी बनावट अजीब थी और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि इसके अंदर जाने का कोई दरवाजा नहीं था। ये जैसे जमीन के नीचे से ही उगाया हो। लेकिन इतिहासकार जानते थे कि हर मकबरे का एक राज होता है और हर कब्र के नीचे कोई न कोई हिकायत दफन होती है। जब टीम ने पिरामिड के अंदर जाने की कोशिश की तो जैसे कुदरत ने खुद ही उन्हें रोकने की ठान ली। तेज धूल भरी आंधियां उठने लगीं, जिससे टीम के कुछ लोग चोटिल हो गए। सरकार ने भी इस खुदाई को बंद करने का हुक्म दे दिया, लेकिन माइल्स और नोरा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने साथ आए एक रिमोट रोबोट कैमरा को पिरामिड के अंदर भेजने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही रोबोट अंदर गया, कुछ ही देर में उसका सिग्नल कट गया। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा और अजीबोगरीब सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। अब सवाल ये था कि अंदर ऐसा क्या था जिसने उनके सबसे हाईटेक रोबोट को भी खत्म कर दिया। डॉक्टर माइल्स, नोरा और बाकी टीम ने फैसला किया कि वे खुद अंदर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर हुआ क्या है। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ की हवा दूसरी जगहों से बिल्कुल अलग थी, जैसे ये जगह जिंदा हो। दीवारों पर अजीब से हायरोग्लिफ्स, प्राचीन मिस्री लिपि बनी हुई थीं, जिनमें कुछ डरावनी आकृतियां उकेरी गई थीं। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि यह मकबरा इतना बड़ा था कि अंदर जाने के बाद बाहर का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में उनकी मुसीबतें शुरू हो गईं। जैसे ही उन्होंने अंदर का रास्ता नापा, एक अचानक पुराना जहरीला ट्रैप एक्टिवेट हो गया। एक टीम मेंबर गहरी खाई में गिर पड़ा और किसी ने भी उसे दोबारा नहीं देखा। लेकिन गिरने की आवाज के बाद एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी, जैसे वहां नीचे कुछ छुपा हुआ था। अब टीम को एहसास हुआ कि यह मकबरा सिर्फ एक पुराना ढांचा नहीं, बल्कि एक मौत का जाल था। दीवारों के पीछे से अजीब सी हरकतें महसूस होने लगीं और छत के कोनों से काले काले खौफनाक बिल्ली जैसे जीव बाहर आने लगे। लेकिन ये कोई आम बिल्लियां नहीं थीं। इनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके दांत इंसानों जैसे नुकीले थे। एक ही पल में उन बिल्लियों ने टीम के एक आदमी पर हमला कर दिया। उसकी चीखें गूंज उठीं, लेकिन कुछ सेकंड में ही वह खून के एक तालाब में बदल चुका था। अब बाकी टीम समझ चुकी थी कि वे किसी अज्ञात ताकत से टकरा गए हैं। जब वे मकबरे के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा एक बड़ा कमरा, जहां बीच में एक विशालकाय मूर्ति रखी थी। यह मिस्र के एन्यूबिस की मूर्ति थी, वो देवता जिसे मौत और परलोक का रक्षक माना जाता था। लेकिन उस मूर्ति के पैरों के पास हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। पुराने समय के लोग जो यहाँ आए थे, लेकिन कभी वापस नहीं जा सके। तभी अचानक कमरे में एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ। दीवारों के पीछे से एक विशालकाय परछाई बाहर आई, एक जीव जो इंसान और जानवर के बीच का कुछ था। अनुबिस की आत्मा जाग चुकी थी। अब यह कोई साधारण मकबरा नहीं था, बल्कि यह एक शापित देवता का कैदखाना था जो हजारों सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। डॉक्टर माइल्स ने अपने नोट्स में जो पढ़ा था वह सच साबित हुआ। यह पिरामिड दरअसल एक मकबरा नहीं, बल्कि एक प्रिजन था, एक ऐसा कैदखाना जिसमें खुद मिस्र के पुजारियों ने अनुबिस को कैद कर रखा था ताकि वह इंसानों की दुनिया में दोबारा ना आ सके। लेकिन अब उनकी खुदाई ने इस कैद को तोड़ दिया था। अनुबिस ने एक एक करके उनकी टीम को भयानक मौतें देना शुरू कर दिया।
किसी को उसके नुकीले पंजों ने चीर डाला, किसी की आत्मा को उसने जिंदा निगल लिया। अंत में बस नौरा अकेली बची थी। उसने जैसे तैसे भागने की कोशिश की, लेकिन पिरामिड के रास्ते बदल चुके थे। मौत उसके हर तरफ थी। आखिर में नौरा एक संकरा रास्ता खोजकर ऊपर की तरफ भागी। जैसे ही वह बाहर निकली, सूरज की रोशनी में उसके जख्म जलने लगे। वह अब भी जिंदा थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें अब अनुबिस की तरह चमकने लगी थीं। क्या वो सही सलामत बची थी, या अब उसमें भी कोई प्राचीन बला दाखिल हो चुकी थी? पिरामिड अब भी वहीं खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसकी गहराइयों में अब भी वो अंधेरा मौजूद था। वो अंधेरा जो सिर्फ इंतजार कर रहा था अगले शिकार का।